उनमें से सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था भरत। और भरत जी के 4 पुत्र थे। भरत जी ने अपने राजा को, अपने बड़े बेटे को राजा बना दिया। 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके वन में भजन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ। एक नदी है, नदी का नाम है गंडकी, और गंडकी नदी के किनारे भरत जी खूब तपस्या करते हैं, भगवान का खूब भजन करते हैं। एक दिन नदी में नहा करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। आप गंगा जमुना में जाते हो तो सूर्य को जल देते हो ना नहाने के बाद, तो जल दे रहे थे आंख बंद करके। और उसी समय इनके पैर से कोई जीव टकराया। एक गर्भिणी मृगी थी, गर्भवती मृगी, और उसको पानी पी रही थी नदी में, तो किसी शेर ने उस पर हमला बोल दिया और शेर से भयभीत होकर के वो नदी में कूद पड़ी। और जैसे नदी में कूद पड़ी तो उसके पेट का जो बच्चा था वो जन्म ले लेता, और वो बच्चा पानी में बहने लग जाता है। उस बच्चे को बचाने के लिए जड़ भरत जी जो थे, उन्होंने आंखें खोली, देखा छोटा सा मृग शावक बहता हुआ चला जा रहा था। उठा लिया उसको, ले जाके किनारे में रख दिया। जीव पर दया करनी चाहिए। भागवत जी का मुख्य संदेश जो है वो यही है, जीवेर दया और नामेर रुचिर। जीव पर दया करिए और नाम में भगवान के रुचि रखिए। रुचि, भगवान का नाम जपिए, जीव पर दया करिए। 2 बातें याद रखिए, जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भरत जी ने दया किया जीव पर। दया करनी अच्छी बात है, लेकिन भरत जी उस छोटे से मृग के बच्चे को कुटिया में लेके आए अपनी झोपड़ी में। बोले ये कहाँ जंगल में रहेगा, क्या करेगा अकेले, इसको खा जाएंगे कोई, चलो इसको ले चलते हैं अपनी झोपड़ी में और वहीं इसका पालन पोषण करेंगे। उस मृग के बच्चे को पाल लिया, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा मृग का बच्चा। अब भरत जी को उस मृग से इतना प्रेम हो गया कि उस मृग के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पा रहे हैं। जैसे माला झोली लेके जाप करने को बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं लगता, वही मृग का बच्चा याद आता है। भागवत महापुराण के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए डोंगरे जी महाराज, गुजरात के थे डोंगरे जी। वो जब कथा करते थे तो आंख बंद कर लेते थे और कथा सुनाने लगते थे, और उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता था कि 4 बजे से 8 बजे तक। वो 4 बजे से हरि इच्छा तक, जब तक हरि की इच्छा हो तब तक खूब कथा करते थे। जब कथा अपने पड़ाव तक पहुंच जाए, जहां तक पहुंचनी चाहिए, तब आंखें खोला करते थे, नहीं तो आंख बंद करके कथा किया करते। वो कहते थे कि जो लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर में, कुत्ता आजकल विदेशी कुत्ता लोग पालने लग गए शहर में, गांव में तो नहीं पालते, बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन शहर में जो लोग मकान बनाए हैं वो लोगों को कुत्ता पालने के बड़ा क्रेज है। एक ऐसा लगता है नहीं 21वीं शताब्दी चल रही है, 2021 अब जो है एक मॉडल जमाना आ गया, इसमें लोग कुत्ते बिल्ली पालने लग गए। डोंगरे जी कहते थे कि जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं समझो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो कुत्ता बन के ही जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति शमद भावम याति नास्तत्र संशयः। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्तत्र संशयः। अंत समय में व्यक्ति जिसको याद करके प्राण छोड़ेगा उसी की योनि में उसको जन्म मिलेगा। यदि आप भगवान को याद करते करते मरोगे तो भगवान के धाम में जाओगे, और यदि संसारियों को याद करते करते प्राण छोड़ोगे तो निश्चय ही आपको उसी योनि में दोबारा जन्म होगा, वहीं पर जन्म होगा। कुत्ते को याद करोगे तो कुत्ता बनोगे, गाय भैंस को याद करोगे गैया भैंसी बन जाओगे, जिसको याद करोगे उसी की योनि मिल जाएगी। भरत जी को बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा इनको। एक दिन ऐसा हुआ कि आंख बंद किए जाप कर रहे थे और इतने में मृगों का झुंड आया, और वो छोटा सा बच्चा जो था वो मृगों के झुंड में
9 2 11 हो गया वहां से। भरत जी ने आंख खोला, चारों तरफ ढूंढने लग गए, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया, कहीं मृग नहीं मिला। अंत में इन्होंने उसके वियोग में प्राण त्याग दिया और मृग की योनि में इनको जन्म मिलता है। लेकिन भजन इतना किए थे कि भजन के प्रभाव से इनको पिछले जन्म का याद है, पिछले जन्म में जो भी इन्होंने किया था सब याद है इनको। इस बार मृग की योनि मिली, वहीं नदी के किनारे सूखी घास खाते हैं, गंडकी का पानी पी करके शरीर त्याग दिया। तीसरी बार फिर एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनको पिछले 2 जन्मों का पूरा चरित्र याद था, भजन का प्रभाव। इस बार मन में विचार करने लग गए कि इस बार संसार के काम नहीं करने हैं, क्योंकि संसार का काम करेंगे तो संसार में फंसेंगे। इसलिए ये भरत जी इस बार ऐसे काम करते हैं कि ये भरत से जड़ भरत हो जाते हैं। इनके जो भाई हैं उनके जो शादी हो गई, लेकिन इनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि एकदम पागल से बन करके रहते हैं, पागल बनकर। कोई काम सहेजता है तो सीधे से नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि संसार वालों का एक काम अच्छा कर दोगे तो दूसरा काम ला करके दे देंगे, दूसरा कर दोगे तो तीसरा काम दे देंगे, और धीरे धीरे फिर इतने काम देंगे, इतने काम देंगे, आपको ऐसे कामों में उलझा देंगे कि आप फिर इसमें से कभी निकल ना पाओगे, कभी सुलझ ना पाओगे, ऐसे उलझ जाओगे। इसलिए बोले इस बार बोलेंगे नहीं भैया, और बोलेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। इनकी भाभीियों ने जब तक देखो माता पिता थे तब तक तो भोजन मिलता, और जैसे माता पिता चले गए तो भोजन भी बंद हो गया इनका। भाभीियों ने कहा कि अपने भाई से कह दो कि फोकट में रोटियां तोड़ता है, बैठे बैठे कुछ काम धाम करेगा तब मिलेगा, नहीं तो ऐसे भोजन ना मिल रहा घर में। भाइयों ने कहा चलो तुम्हें खेत का काम सिखा देते। खेत में ले गए, ले जा करके भाइयों ने धान के खेत में खड़ा कर दिए और बोले कि सुनो ये देखो ये धान है। क्या है? बोले धान, इसको पहचान लो। बोले हाँ पहचान लिया। अब ये धान है, इसको पहचान लो, और इस धान के अलावा बाकी जितने हैं सब घास हैं, और सारी घास उखाड़ करके तुम्हें खेत जो है सारी धान को साफ करना है। अब भरत जी को जो धान का पेड़ पकड़ाया था उसको छोड़ करके बाकी सारी धान के जो पेड़ थे सबको उखाड़ करके रख दिया एक तरफ। भाइयों ने आकर के देखा एक धान पूरे खेत में बची हुई, बाकी सारी धान उखाड़ दिया, और उखाड़ करके एक तरफ ढेर लगाए हुए कच्ची धान। भाइयों ने कहा हे भगवान ये क्या कर दिया, मूर्ख ये क्या किया तूने? बोले तुम ही तो कह रहे थे ये धान है बाकी उखाड़ना है, जो हमने सब उखाड़ दिया। बोले ये तो खेत में काम करने के लायक भी नहीं है, घर का काम करने के लायक भी नहीं है, और खेत का काम करने के लायक भी नहीं। एक काम और दिए, बोले ऐसा करो, ये क्या है? बोले गड्ढा। और इधर क्या है? बोले इधर ये इधर एक टीला है, टिकुरी बनी हुई है, टीला। अच्छा बोले दिख रहा है? बोले हाँ। बोले ये जो टीला है इसको खोद खोद करके गड्ढे में डालना है, ये गड्ढा जो है इसको लेवल करना है खेत को। अब उन्होंने क्या किया, जहां टीला था वहां गड्ढा कर दिया, और जहां गड्ढा था वहां टीला खड़ा कर दिया, खोद खोद करके। ऐसे काम करते। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, मना नहीं करते, लेकिन कोई काम सीधा नहीं करते। भाभीियों ने कहा कि पानी भरो। पानी भरने लग गए तो पहले बर्तन में भरे, फिर जहां बर्तन रखे हुए तो उस कमरे को भर दिया, फिर उसमें से पानी निकला तो पूरे घर के हाल में पानी भर गया। अब भरते ही जा रहे हैं, भरते भरते आंगन में निकल गया पानी, दरवाजे पे बाहर आ गया। भाभियां आई बाहर से मार्केट से, पानी पूरी खा करके देखा पूरे घर में पानी है, पानी चारों तरफ। हे भगवान ये क्या कर दिया, बंद कर। और जो है भाई भाभी दोनों मिल करके धक्का दे के घर में से बाहर कर दिया। बोले जाओ। भाभियां बहुत जलती थी, क्यों? क्योंकि भरत जी जो थे तो एकदम मस्त रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। और जो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होता है वो बढ़िया एकदम हट्टा कट्टा रहता है देखने में। जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, देखो राजेश्वर जी हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति उनसे ज्यादा सुखी है फूफा हमारे अमित पंडित जी के जो पिताजी हैं, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति एकदम हट्टा कट्टा रहेगा, बढ़िया। पेट निशानी है सुखी आदमी, जितने पेट निकले जानो उतने सुखी।
लेकिन ये जान लो ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा कम करके रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यहाँ ज्यादा जगह यदि हो गई तो यहाँ की जगह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ यदि जगह ज्यादा रखनी है तो इधर थोड़ा हमारा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, हमको भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि हमारा इधर का कम हो जाएगा तो सुनाएंगे क्या फिर लोगों को। पेट जितना ही बढ़ेगा तो पेट पूरे शरीर का लोड कहाँ है? पूरे शरीर का लोड खोपड़ी में है। तो जब पेट बढ़ेगा ओवरलोड हो जाएगा इसमें, तो ये जो नसें हैं ऐसे छतरी जैसी लगी हैं तो खींचेंगी, जब ऊपर से खींचेंगी तो सिर जो है दबता चला जाएगा, नसें टाइट हो जाएंगी। अब किसी चीज को आप ज्यादा खींच लोगे तो उसमें छेद जो रहता है, ज्यादा खींचोगे तो छेद छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा? किसी पाइप को आप गर्म करके खींच लो तो उसका जो छेद रहेगा छोटा सा हो जाएगा, खींचो ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी पाइप। ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कहता है ऐसा। इसलिए इसको हल्का रखोगे तो इधर हल्का रहेगा, बढ़िया फ्री माइंड रहेगा इधर। तो बोलो राधे राधे। अब जड़ भरत जी खूब बढ़िया खुश रहते हैं, खूब हट्टे कट्टे खाए पिए बढ़िया। अब भाभियां देखती हैं, हे भगवान, पतियों को तो काजू बादाम घिस घिस के खिला रहे हो फिर भी नहीं मोटे हो रहे हैं, और इसको सूखी रोटी देते हैं तो भी इतना मोटा हो रहा है, खा सूखी रोटी में मोटा हो रहा है। पतियों के लिए बादाम घिस घिस के दे रही तो भी सूखे पत्ती की तरह फूंक दे तो उड़ जाए। तो भाभियां बहुत मन ही मन में नाराज होती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं कि ये न जाने कर्म जला कहां से पैदा हुआ है, हमें परेशानी करने के लिए पैदा हुआ। बड़ी खरी खोटियां सुनाती है, लेकिन भरत जी मगन रहते हैं हमेशा एक ही जैसे जड़वत जीवन जी रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है जड़ भरत। जब घर से निकाल दिया, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, भगवान का भजन करने लग गए। और उसी दिन एक डाकू जो था वो नरबलि के लिए किसी को ढूंढ रहा कि कोई आदमी मिल जाए तो उसको नरबलि बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि डाकुओं ने मन्नत मानी थी। ऐसे जैसे मंदिर है यहाँ हनुमान जी का, ऐसे काली मैया का मंदिर था कहीं पहले, लोग जो है काली मैया को बलियां चढ़ाते थे, बलि। उसने डाकू ने मन्नत मानी थी, यदि चोरी में सफल हो गया तो हे माता जी आपके सामने नरबलि चढ़ाऊंगा ला करके। अब नरबलि के लिए जिसको पकड़ रखा था वो भाग गया बंधन छुड़ा करके, सो नरबलि के लिए ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। सो जड़ भरत जी बैठे थे, वही मिल गए पेड़ के नीचे। अब डाकुओं ने देखा अच्छी नरबलि मिली है, हट्टी कट्टी नरबलि पकड़ के ले गए, बोले चलो। जड़ भरत जी चल दिए, बोले चलो। गए, नहलाया धुलाया, खूब खुश हो रहे हैं, आज ठाकुर जी की कितनी कृपा हो रही, नया कपड़ा पहनने के लिए दे दिया। जड़ भरत जी मन ही मन सोच रहे हैं कि पहले मालूम होता कि भाई घर से निकाल देंगे तब नया कपड़ा मिलेगा तो पहले ही ऐसा काम करते कि पहले ही धक्का मार के निकाल देते घर। चंदन मंदन लगाए, खूब खिलाया पिलाया खूब, और इसके बाद में उनको माता जी के सामने ले गए, ले जाके रस्सी से बांध दिया और बांध करके जैसे काटने के लिए तैयार हुए। तो जड़ भरत जी बोले कि ये क्या कर रहे हो? बोले माता जी को भोग लगाएंगे तुम्हारा। जड़ भरत जी बोले भैया ये बताओ कि तुम किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? अरे यदि तुम जीवित नहीं कर सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो तुम जीवन लेने का भी अधिकारी नहीं हो तुम। आपने सुना होगा बुद्ध जी का, बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध थे, एक बार एक गली में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने रोका, बोले महाराज वो गली में मत जाइए। बोले क्यों? बोले उधर एक डाकू रहता है, उसका नाम है अंगुलीमाल। उसकी विशेषता है कि जिसको उस गली में जो जाता है उसको मार के उसकी उंगली काट लेता है और अपनी माला में उसकी उंगली पहन लेता है। तो महात्मा बुद्ध बोले यार चलो अंगुली माल से ही मिल लेते, इसलिए उसका नाम पड़ गया उंगली माल। उंगली काट करके माला में पहन रहा है इसलिए उंगली माल। महात्मा बुद्ध बोले आज उंगली माले के पास चलते हैं, देखते हैं कितना उंगली काटता है वो। तो गए महात्मा बुद्ध जा करके बोले भिक्षाम देहि। अब उंगली माल आकर के खड़ा हो गया, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ओ महात्मा, इस गली में कैसे घुसा?
पता नहीं मैं उंगली माल हूं, ये माला देख। आप उंगलियों की माला पहना हुआ दिखाने लग गया। महात्मा बुद्ध बोले अच्छा तुम उंगली माल हो? बोले हाँ। तुम्हारा क्या काम है? बोले मेरा काम है काटना। महात्मा बुद्ध बोले अच्छा तुम काटते हो? बोले बहुत अच्छी तरह से काटता हूं। क्या क्या काटते हो? बोले हम सब कुछ काट डालते। तो महात्मा बुद्ध जी के पास वहीं एक पेड़ खड़ा था। बोले इसकी एक डाली काट के दिखाओ। और उसने धारदार तलवार लिया हुआ था और एक तलवार घुमा के मारा तो धड़ाम से करके डाली नीचे पड़ी। महात्मा बुद्ध बोले हाँ काटते तो हो तुम। बोले ऐसा करो इसको उठा करके ऊपर लगा दो फिर से जहां से काटे हो। तब उंगली माल बोला कि हमको काटना ही आता है, हमको लगाना नहीं आता इसको। महात्मा बुद्ध बोले यदि तुम्हें जीवन देना नहीं आता है तो तुम जीवन लेने के अधिकारी नहीं हो। जीवन लेना देना उसी का काम है जो देना और लेना दोनों जानता हो। और वहीं पर महात्मा बुद्ध का उपदेश पा करके वो जो उंगली माल था महात्मा बुद्ध का सेवक बन गया, मंत्र ले लिया और उनके साथ में वो भी भिक्षा मांगने लग गया। उंगली माल जो था वो भिक्षुक बन गया और महात्मा बुद्ध के साथ में भिक्षा मांगने लगा। तो कहने का मतलब ये है, वही बात जड़ भरत जी यहाँ कहते हैं कि तुम यदि किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं तुम्हें। माता काली मैया ने सोचा कि ये कौन है इतना बड़ा ज्ञानी, एक ज्ञानी की हत्या होने जा रही इन मूर्खों के हाथ से। तो माता काली से नहीं रहा गया और मूर्ति बीच में से फट गई और मूर्ति में से माता काली प्रकट हो जाती है। अष्टभुजी तलवार उस डाकू के हाथ से छीन लिया और जितने डाकू थे सबको भैया ने काट काट करके वहीं पर बिछा दिया। भरत जी को उठा लिया काली मैया ने अपनी गोदी पर। और देखिए यार नवरात्रि का समय भी है, सुंदर अवसर है। और एक बार जयकारा लगाएंगे भाव से। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। और मैं चाहूंगा कि हमारे सत्यम जी माता जी का एक भजन जो है यहाँ पर श्रवण कराएंगे। आप सभी भाव से मेरे साथ मिल करके सत्यम जी के साथ में भजन का आनंद लेंगे। हो शेरो वाली माता रानी मैया, हो शेरो वाली माता रानिया, भक्तों पे करती मेहरबानिया। ओ मैया भक्तों पे करती मेहरबानिया, ओ मैया भक्तों पे करती मेहरबानिया। तेरी कृपा की कहानी मैया, तेरी कृपा की कहानियाँ ज्योति जली है नूरानिया। ओ मैया ज्योति जली है नूरानिया। कविवर सुर बने हैं तुलसी कृपा को तेरी पाकर। कविवर सुर बने हैं तुलसी कृपा को तेरी पाकर। ये सौ काली की वाणी भी गुणों को तेरे गाकर। ये सौ काली की वाणी गुणों को तेरे गाकर। निशानिया ज्योति जली है नूरानिया। ओ मैया ज्योति जली है नूरानिया। हो शेरो वाली माता रानी मैया, शेरो वाली माता रानिया। ज्योति जली है नूरानिया।
ज्योति जलाकर आस लगाई दर्शन दे जगराती। ज्योति जलाकर आस लगाई दर्शन दे जगराती। खाली झोले जो भी लाता वो झोली भर जाती। खाली झोले जो भी लाता वो झोली भर जाती। हो निशानी मैया ओ दे दे भक्त को निशानिया। ज्योति जली है नूरानिया हो मैया। ज्योति जली है नूरानिया हो। शेरो वाली माता रानी मैया हो। शेरो वाली माता रानिया उठट करती मेहरबानिया ओ मैया। उठट करती मेहरबानिया ओ मैया। भक्तों पे करती मेहरबानिया। जयकारा सिर वाली बोल साचे दरबार की। माता जी प्रकट हो जाती है काली मैया अष्टभुजी देवी और प्रकट होकर के जितने डाकू थे सबका संहार कर दिया। एक सिंध सोबीर देश का राजा है, रहुगण नाम है उसका। वो प्रतिदिन सत्संग में जाता है लेकिन पालकी में बैठ करके जाता है। पालकी में बैठ करके रहुगण सत्संग के लिए जा रहे हैं और पालकी में जो कहार हैं वो कहार बीमार हो जाते हैं। एक कहार अचानक बीमार हो जाता है। रहुगण को सेवकों ने कहा कि महाराज एक कहार बीमार हो गया है, क्या करे? रहुगण ने कहा देखो मैं राजा हूं, मेरे राज्य में जितने लोग हैं सब पर मेरा अधिकार है। किसी को भी लाओ और ला करके पालकी में कहार के जगह पे लगा दो उसको। अब कहीं पेड़ के नीचे जड़ भरत जी बैठे हुए थे और उन्हीं को पकड़ करके कहारों ने ला करके पालकी उनके कंधे में रख दिया। बोले इससे अच्छा कहार कहीं नहीं मिलेगा। एकदम हृष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे पालकी ला करके कंधे में रख दिया और रहुगण की पालकी को लेकर के जड़ भरत जी 3 कहारों के साथ चल दिए। लेकिन जड़ भरत जी जब रास्ते में चलते हैं तो नीचे जमीन में देख करके चलते हैं कि कोई चींटी कोई कीड़े मकोड़े मेरे पैर के नीचे ना आ जाएं कि मर जाएं, पाप हो जाए। और सबको ये देख करके चलना चाहिए। तो इसमें फायदा भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी यदि नीचे देख करके नहीं जाता, कभी कभी ठोकर लग जाती है, गिर जाता है, या कभी कभी कोई ऐसी वस्तु आ जाती है पैर के नीचे। अभी अभी मैं कल जो है कथा करके यहाँ से चला जा रहा था रात्रि में, तो वहाँ अंधेरा है उधर आगे मोड़ में उधर, तो उधर एकदम वहाँ भैंसी बंधी हुई है रोड में, 2 भैंसी। तो हमारे जो है पंडित जी, हमारे जो सत्यम भैया हैं, ये अपना ऑर्गन लेकर के बढ़िया आराम से चले जा रहे थे अंधेरे में। तो सोचे कि आरसीसी मिली हुई है, तो आरसीसी में चले जा रहे थे तो पता चला कि एक पैर इनका भैंस के जो है पूंछ में पड़ गया जाकर। अब भैंस ने जो है जैसे पड़ा तो भैंस तो उठ के खड़ी हो गई, तो बेचारे जो है बड़ी मुश्किल से सब गिरते गिरते समझ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीचे न देखें तो नुकसान होता है, इसलिए नीचे देख करके चलें तो पाप भी ना होगा, अपराध भी ना होगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। एक यहाँ बहुत बड़ा कल बिच्छू रोड में निकला हुआ था, काला बिच्छू, एकदम काला ऐसा बिच्छू कि जो है वो किसी को डंक मार दे। क्यों, देखा कि नहीं देखा? काला एकदम बिच्छू। अब जो लोग देख करके चल रहे थे उनको तो दिख गया, और कोई जो है कान में गाना लगा के ईयरफोन, अब काला कौआ काट खाएगा लगाए चले, मस्ती से झूमते जा रहे हैं। पता चला कि बिच्छू के ऊपर पैर रख दिया, काट लिया, बस हो गया। काला कौआ काट खाएगा तो काला बिच्छू काट खाएगा। आजकल के ऐसे गाने हो गए हैं कि गाने तो क्या कहें, लोग कान में लगा के वो एयरपोर्ट क्या लगाते हैं, लगाए और खूब गाना सुनते हैं। क्या लगाते हैं कान में सत्यम जी?
हाँ एयरपोर्ट लगाए, एयरपोर्ट वही ईयरफोन एयरपोर्ट क्या बोलते हैं, हमने तो कभी लगाया नहीं तो हमको मालूम नहीं है। लगा करके एक जगह तो मैं भक्त के घर गया, वो लगाए कान में ईयरफोन और खूब जो है सुन रहा गाना। उसके पिताजी बोल रहे महाराज जी आए थोड़ा प्रणाम कर लो। कहाँ सुनाई दे रहा, उसको कान में दोनों में लगाए और फुल वॉल्यूम खोल करके पिताजी ने बड़े जोर से झकझोर दिया। तब जो है वो हाँ हाँ वाट वाट बोले महाराज जी आए। पार्टी जी महाराज जी, तो हमारे तरफ उसने इशारा किया, हमने चंदन मंदन लगाया बढ़िया जो है, दुपट्टा उपट्टा डाले। हमको देख करके बोला ये पार्टी जी महाराज जी ये क्या होते हैं, महाराज जी क्या होते हैं। उसको यही नहीं मालूम। पिताजी ने उसका मुंडी पकड़ा ला करके मेरे पैर में दे धपाक दे दबा दिया, बोले ये महाराज जी होते हैं। और हमने जो है पीठ में एक मुक्का उसको मारा, आशीर्वाद दिया। वहीं तो एक बहाना मिलता है मारने का हो किसी को, तो आशीर्वाद जोर से दे देते हैं जब किसी पे चिढ़े रहते हैं तो शहरों में लोग बहुत आशीर्वाद लेते हैं। माता जी बोली आशीर्वाद दीजिए, ऐसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती। हमने कहा अरे माता जी आशीर्वाद आशीर्वाद कुछ नहीं है ही नहीं तो क्या देंगे आपको। अरे महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, थोड़ा खुशी सुखी हो जाए, बड़ा तकलीफ है। हमने कहा माता जी हम खुद ही दुखी पड़े हैं, हम आपको क्या सुखी करेंगे क्योंकि आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। कोई बोले कि आज हम आशीर्वाद लेके आएंगे तो ऐसा नहीं न मिलेगा हो, आइए नहीं तो कहाँ मिलेगा। आशीर्वाद तो अंतर मन की बात है। यदि अंदर से आशीर्वाद निकल जाए, काम व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि आशीर्वाद अकस्मात निकल जावे, क्योंकि अचानक जो निकले वो आशीर्वाद है। माता जी ने हाथ पकड़ा, बोले आशीर्वाद दो। अब मैंने बोला आशीर्वाद है नहीं, जबरदस्ती हाथ पकड़ के इतने जोर से अपने सिर में मेरा हाथ पटकवाया कि पता नहीं सिर में क्या लगा करके, वो लोहे का लगा के रखी थी बाल में, वो क्या बोलते हैं उसको, चिमटी। अब चिमटी घुस गई इधर हाथ में, लहू लुहान हो गया। मैंने कहा लो ये आशीर्वाद। बहने लगा जो है रक्त, माता जी के ऊपर ही कर दिया। हमने कहा लो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तु। काली मैया का अभिषेक हो रहा है, खून से ही काली मैया नहाती ना। तो ऐसे आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद मन से लिया जाता है। बोलो राधे राधे। तो उस बच्चे ने जब सिर पटक दिया